हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त राहुल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वह आपके ऑनलाइन एग्जाम से जुड़ा हुआ है। मतलब कि आप जब सेंटर पर जाते हैं और जब आप सिस्टम के सामने बैठेंगे तो आप ऑनलाइन एग्जाम देने के क्रम में किन किन समस्याओं का सामना करेंगे उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपका एक स्क्रीन का ये स्क्रीन है ना। जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम, पहले तो सीटेट होता था ऑफलाइन पेपर पेंसिल वाली एग्जाम, अब क्या है पेपर पेंसिल के एग्जाम है नहीं। अभी आपको ऑनलाइन सिस्टम के सामने कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाएगा और फिर आपको इस तरह का एक आपको स्क्रीन मैसेज दिखेगा और इसी आधार पे आपको एग्जाम देना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले किन किन चीजों की तैयारी करनी होगी। सबसे पहले कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना जरूरी है, जिस पर फोटो और सिग्नेचर मस्ट होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात कि आपके पास अपना एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, या तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये मस्ट है। तीसरा चीज, आप वैक्सीनेट होने चाहिए, है ना। तो वैक्सीनेशन का कोई आपके पास मैसेज होना चाहिए। और चौथा चीज क्या है कि आपके पास एक पेन होना चाहिए। उसके अलावा आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें जो एक एडमिट कार्ड के साथ एक प्रोफार्मा आपको मिला होगा, उसको भर कर ले जाना है। कहीं कहीं वो मैंडेटरी नहीं भी है ना। तो आप फिर लेकर जाएंगे, बाद में सेंटर में क्या करता है वो वहां देखेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि आप अपने रोल अनुक्रमांक के अनुसार से सिस्टम के सामने बैठ चुके हैं। ये अब आपका कंप्यूटर है, इसको आप मान लीजिए। ये आपका सिस्टम कोड हो गया C001, आपका सिस्टम कोड है जिस सिस्टम पर आपको सामने बैठना है। इधर आपका फोटोग्राफ्स होगा, यही आपका फोटो होगा, यहाँ आपका नाम होगा, है ना। और ये फोटो आपको मैच करना है और आपका नाम मैच करना है, दोनों अगर मिल रहा है तब जाके उस सिस्टम पर आप आराम से बैठेंगे। अगर यहाँ कोई समस्या आ रही है तत्काल आप वहां इन्विजिलेटर को बताएंगे कि भाई ये फोटो जो है वो मेरा नहीं है, नाम मेरा नहीं है। ओके, चलिए फिर हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि वहां पर आपको बताया जाएगा, जैसे जैसे गाइडलाइन दी जाएगी वैसे वैसे आप वहां कार्य करेंगे। सबसे पहले लॉगिन के लिए कहा जाएगा। तो लॉगिन के लिए आप यहाँ पर अपना जो अनुक्रमांक होगा वो डालेंगे। तो यहाँ जैसे कि कीबोर्ड है, पहली बात कि कीबोर्ड को नहीं टच करना है, बिल्कुल भी नहीं टच करना है। आपको सारी क्रियाएं किससे करनी है? माउस के द्वारा करनी है। ये आपका कर्सर है, ये जो एरो दिख रहा है ये जैसे से हिलेगा कर्सर हिलता जाएगा, ठीक है। ये है ना, ये कर्सर कहलाता है। इस कर्सर को आराम से शांति से यहाँ पर लेके आना है, घबराना नहीं है। जो लोग फर्स्ट टाइम माउस पकड़ रहे हैं वो जान जाए ये माउस मतलब ओरिजिनल चूहा नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसको आप आराम से स्मूथली पकड़ के चला सकते हैं। यहाँ पर आप लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे माउस का, लेफ्ट बटन ऐसे पकड़ना है, ऐसे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका कीबोर्ड ओपन हो चुका है। अब इस कीबोर्ड में आपका जैसे मान लेते हैं आपका रोल नंबर है 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माउस लेकर आएंगे 1 पर क्लिक करेंगे, 1 यहाँ गया, 1 हो गया, फिर 2 3 हो गया। चलिए फिर कहीं क्लिक करेंगे, कहीं साइड में इसके कीबोर्ड के बाहर कहीं क्लिक करके लेफ्ट क्लिक। अब यहाँ हो गया आपका पासवर्ड। तो पासवर्ड हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे कीबोर्ड के पास, यहाँ कीबोर्ड के पास जाएंगे, फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे, ठीक है। फिर यहाँ जो आपका डेट ऑफ बर्थ सपोज की 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 हो गया। कहीं और क्लिक करेंगे, ओके। अब क्या है, साइन इन होगा, तो साइन इन करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, साइन इन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गाइडलाइन स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या करना है, इंस्ट्रक्शन है। तो प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब देखिए क्या क्या देता है। यहाँ पर कहता है यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन, है ना। यहाँ वाली जो बात होती है, यहाँ आप ध्यान देंगे कि जब ये इस तरह का कलर प्लेन होगा मतलब कि आपने क्वेश्चन को अभी तक टच नहीं किया है। जब आप रेड कलर देखते हो इसका मतलब कि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। जब ग्रीन होता है इट मींस कि आपने आंसर दिया है, और जब ये पर्पल कलर होता है इसका मतलब कि आपने आंसर को रिजर्व करके रखा है इस बार फिर से रिव्यू करने के लिए, ठीक है। अब यहां पर आपका मैसेज है, मैं बता दूं ये इंस्ट्रक्शन है जो ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ पर,
ये इंग्लिश वर्जन में है, अभी आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा। सर्वर पर घड़ी लगाई गई है, आप अपना घड़ी लेकर नहीं जाए, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर काउंटडाउन शुरू होगा, मैं सब दिखा दूंगा अभी। फिर कहता है स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पायलट है, ये भी मैं बता दूंगा। ये सारी चीजें आपको मेंशन यहाँ की गई है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। ये आपका देखिए ब्लू हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज चूज करेंगे। देखिए ये आपका लैंग्वेज चूज करना है सबसे पहले। तो लैंग्वेज हिंदी मीडियम है तो हिंदी सिलेक्ट करेंगे। ये आपका जो है इस बटन को क्लिक करना बहुत जरूरी है, तभी आप रेडी टू बिगिन कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, ठीक है। जब तक वो पॉपअप मैसेज नहीं आएगा तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉपअप मैसेज आएगा स्क्रीन पर, उधर से जब टाइम होगा आपका पॉपअप मैसेज आएगा, आप क्या करेंगे, आई एम रेडी टू बिगिन क्लिक कर देंगे। हो गया क्लिक। अब देखिए यहां आपका शुरू होता है क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको सेक्शन वाइज सारे दिए रहेंगे। सीडीपी सेक्शन होगा, अगर पेपर 1 की आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले सीडीपी सेक्शन आएगा, उसके बाद आपका आएगा मैथमेटिक्स का सेक्शन, फिर ईवीएस का आएगा, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का आएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे इन लैंग्वेज का स्क्रिप्ट, ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हैंड का सिंबल है ऐसा, है ना, ये भी आपका कर्सर है, माउस के द्वारा ऐसा ही काम होगा। इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पर लाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। मॉडल पेपर जो दे रखा है उसके आधार पर यहाँ देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज आ गया, ठीक है। अब लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज 1 है, यहाँ लैंग्वेज 2 है। ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही कुछ आपको वहां दिखेगा। जैसे सीडीपी सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है सीडीपी सेक्शन। यानी कि क्वेश्चन क्या है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोड़ होना चाहिए। क्या कहता है, पहला सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, दूसरा है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, तीसरा प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, और चौथा अविभेदी समरूपी निर्देशों। तो यहाँ पर अगर इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, 2 लग रहा है। अब यहाँ देखिए ये जो चीजें हैं आपको देखनी है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ गौर से देखेंगे, ये क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि इसका आंसर 2 नंबर लगाना है, तो देखिए यहाँ पर 2 करेंगे। सेकेंड वाले पे मैं बता रहा हूं, ये जो है आपका, यहाँ पर देखिए ये हाईलाइट होगा, यहाँ पर ब्लिंक करेगा, ये हो गया आपका आंसर, टिक आउट। ये क्या हो गया आपका आंसर, टिक आउट हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ दिखा रहा है नीचे कुछ मैसेजेस हैं। पहला करेक्ट, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, दूसरा है क्लियर रिस्पॉन्स, और तीसरा है सेव एंड नेक्स्ट। ध्यान से देखिएगा, अगर सपोज कि अब आपको लग रहा है कि ये आंसर गलत है, तो दूसरा भी आप डायरेक्ट टिक आउट कर सकते हैं, या फिर क्लियर रिस्पॉन्स करके यहाँ पर करके देखिए क्या आता है। नीचे यहाँ पर है क्लियर रिस्पॉन्स, ये बताना जरूरी है, पहले करके नीचे का जितना है सब कर देना। हाँ चलिए, अब यहाँ देखें इसका क्या हो गया, क्लियर रिस्पॉन्स करते ही ये जो आपने टिक किया था वो गायब हो गया। सपोज कि आपको ये मार्क पर रिव्यू करना है, तो इसके आप क्या करेंगे, कोई एक आंसर टिक करेंगे, मार्क पर रिव्यू करेंगे, कलर बदल जाएगा। कलर दिखा देता हूं पहले, उसके बाद हम लोग 7 नेक्स्ट पे जाते हैं। ये वाला टिक कीजिए दूसरे नंबर पे, चलिए मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हो गया, यहां कलर आपका हो गया क्या, पर्पल कलर हो गया। ये ग्रीन नहीं हुआ, ये आपका आंसर नहीं है, ये आपने क्या रखा है, इसको रिव्यू करने के लिए रखा है कि बाद में आप इसको वॉच करेंगे। ठीक है। अब जैसे सपोज कि अब 1 नंबर पे हमारा आंसर कंफर्म करना है, फिर आप यहाँ पर आएंगे, राइट हैंड साइड में जो आपका आंसर का दिखा रहा है या नंबरिंग कर रहा है ना आंसर का, चलिए 1 पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन का पेज खुल गया। अब ये 2 नंबर अब पता चले में ये कंफर्म हो गया। अब क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे। देखिए सेव एंड नेक्स्ट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये हमारा ग्रीन हो गया,
क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दूसरा नंबर, कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? पहला कहता है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा है, दूसरा है अन्वेषण एवं संवाद है, तीसरा है बार-बार परीक्षा है, बार-बार परीक्षा नहीं देना है, चौथा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये भी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, दूसरा नंबर। दूसरे पे क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे दूसरे नंबर पर टिक आउट चलेगा। और फिर क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अब बहुतों के अंदर ये कंफ्यूजन होगा कि जो हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो क्या उसमें एडिट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी फिर से वापस हम लोग एक नंबर पे आएंगे, एक नंबर यहां क्लिक करेंगे। देखिए एक नंबर पे अगर आपको लगता है कि आंसर गलत है, चलो एक नंबर में टिक लगाता हूं, चलिए एक नंबर पे टिक लगाइए। अब यहां देखिए एक नंबर पे हमने टिक लगा दिया ऑप्शन नंबर 1 पे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देखिए आंसर आपका बदल गया, आंसर आपने क्या मारा, एक नंबर मारा। वापस एक पर आप जाके देख सकते हैं, वापस एक पर आएंगे, यहां एक नंबर पे आएंगे, देखिए आंसर बदल गया। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आंसर आपका सेव हो जाएगा। फिर 2 नंबर पे मारते हैं, 2 नंबर करके हम लोग सही आंसर पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, यहां पे क्लियर हो गया। तो इस तरह से सेक्शन वाइज हमारा सिटिंग सेक्शन बन गया। अब आगे देखिए मैथमेटिक्स में आइए, ऊपर में मैथमेटिक्स सेक्शन में आएंगे। क्या है मैथमेटिक्स में, अब क्वेश्चन देखेंगे। यहां शुरू होता है फिर 1 से 30 नंबर का क्वेश्चन। वो वाली समस्या आपकी खत्म हो गई कि भाई 31 बनाना था कि 61 में बन गया, है ना, 91 बनाना था 121 में बन गया, या 91 वाले में 121 बन गया। ऐसा समस्या खत्म। सेक्शन वाइज 1 to 30 नंबर आपके आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, सपोज कि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है, वर्ग के रूप में, यानी कि इसका एक भुजा कितना, साइड कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि इसी तरह तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाए जिसकी लंबाई 16 है, तो क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल घेरेगा। अब देखिए यहाँ पर जो भी सपोज अगर आंसर आता है वो आंसर टिक आउट करके हम लोग क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा आप क्या करेंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज में जाएंगे, ईवीएस में हम लोग आएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बनाना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। एनवायरमेंटल स्टडीज पे आएंगे। अब यहां भी शुरू हो गया, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो न्याय के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्र, समानता के प्रति सरोकार और सहयोग। यहाँ पर संकेतक क्या नहीं है, तो पहला मानेंगे न्याय के प्रति सरोकार, क्योंकि सहयोग, समानता और अवधारणा ये सारी चीजें होती हैं, और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये जानना है कि क्वेश्चन अगर 1 नंबर पे है, मूड हो गया भाई 2 नंबर बना के देखता हूं क्या होगा, 3 नंबर होता है क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये कर्सर अगर हम दाहिने रैक इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर माउस कर्सर लाएंगे आप, ठीक है। ये क्या हुआ, ये आपका पूरा का पूरा पेज खुल गया और ये आंसर जो शीट था वो गायब हो गया। फिर वापस अगर साइड वाले एरो पे आएंगे, यहाँ पर आने में क्या होगा, फिर वापस ये आपका दिखेगा। अगर कर्सर, माउस का कर्सर अगर नीचे ले जाते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है जिससे ले जाने वाला नहीं है। इसका मतलब कि अब आपको यहां से देखना होगा कौन कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना है। ये सारा चीज माउस से स्क्रॉल होता है ना। तीन पे अब ईवीएस में दूसरा क्वेश्चन, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। क्या कर रहा है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के पाठ्यक्रम। अब ये क्वेश्चन को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, तो जो माउस होता है, माउस के बीच में स्क्रॉल बटन होता है, उसको आप बॉल की एक व्हील की तरह होता है ना, चक्की की तरह होता है, उसको नचाएंगे, घुमाएंगे, वो ऊपर नीचे होगा। या फिर यहां से पकड़कर लेफ्ट साइड क्लिक करके क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे, ऊपर करेंगे, इसको पकड़ के होल्ड करके करना पड़ेगा। नीचे देखो ये हमारा ऑप्शन आ रहा है ना, इस तरह से ऑप्शन पढ़ के, और ये आपका ऑप्शन जो है यहाँ आंसर सिलेक्ट करने के लिए ये हमारा मेन ऑप्शन है। यहाँ पर ये सर्कल होगा, यहीं पर पेज इसका होगा, इसका क्लिक होता है ना। ये क्लियर हो गया। उसके बाद फाइनल आपने क्या करना है, लैंग्वेज में आना है। फिर वापस यहाँ लैंग्वेज 1 पे हम लोग आते हैं। लैंग्वेज 1 क्या है आपका, अगर हिंदी है तो हिंदी आएगा, यहाँ पर दे रखा है। लैंग्वेज 1 आपका हिंदी है कि इंग्लिश है, यहाँ हिंदी है तो इसकी हिंदी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया हिंदी, यहाँ राइट साइड में
लैंग्वेज वन अगर हिंदी है तो हिंदी क्लिक करना है। आगे हिंदी का सारा क्वेश्चन, ये क्या आ गया, डिसलेक्ट, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इंग्लिश सिलेक्ट था, ये डिसलेक्ट हो गया, हिंदी सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ देखो क्या हो गया, सामाजिक अंतर क्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है, तो समाज लग गया तो वाइगोस्की आंसर हो गया। वाइगोस्की पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। चलो, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से हम सेक्शन वाइज बना लेंगे। फिर से लैंग्वेज 2 में आएंगे। लैंग्वेज 2 में आते हैं, ऊपर लैंग्वेज 2 है। अब जो लैंग्वेज 2 जिनका इंग्लिश होगा, संस्कृत होगा, यहाँ पर आएगा हिंदी है, इंग्लिश है ना, संस्कृत आएगा। आप संस्कृत पर क्लिक करेंगे, 1 से 30 तक का संस्कृत आपको दिखेगा और आराम से आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनल, जब सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं तो आप क्या करेंगे, वापस से आप रीचेक कर सकते हैं अगर आपके पास समय बचता है। ये सबमिट अभी नहीं करना था, यहां पर आपका टाइम दिख रहा है, ये आपका टाइम दिख रहा है ना, 150 मिनट का आपका टेस्ट है और 150 मिनट ये रिवर्स उल्टा जाएंगे। 150 से 138 मिनट होने जा रहा है, 138 मिनट 48 सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, जब सारे पेपर हमारे टिक आउट हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। इसके पहले सबमिट नहीं करना है, इसके पहले अगर आपने सबमिट कर दिया तो जितना आपने बनाया है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ पर एग्जाम्स हो गई। अगर इनकेस कि आपसे बाय मिस्टेक सबमिट हो जाता है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप यहां से नो कर देंगे, ठीक है। नो करने से क्या होगा, फिर वापस आपके क्वेश्चन खुल जाएंगे। अगर आप दोबारा, जैसे मैं सबमिट करता हूं, फिर बता रहा हूं, सबमिट करके अगर सबमिट हो गया, फिर अगर यस कर देता हूं तो फिर वापस हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो यहां पर फिर हम क्या करेंगे, नीचे आके देखेंगे क्या आता है मैसेज, नीचे लाएंगे, देखिए यहाँ आया भाई सीडीपी सेक्शन 30 क्वेश्चन थे, आंसर आपने कितना किया, 2, नॉट आंसर 1 है ना, मार्क फॉर रिव्यू 000 है ना। फिर मैथमेटिक्स का हर सेक्शन वाइज आपका यहाँ पर बना हुआ है। लैंग्वेज का भी सेक्शन दे दिया, पर ये चेक कर लेंगे क्या आपने जो किया है वो सब कुछ सारे क्वेश्चन टच हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके बाद आप यस कर देंगे, इसको यस कर दिया जाए, फिर ओके कर देंगे। ये हमारा एग्जाम सबमिट हो गया है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैसेज क्या आता है, डियर कैंडिडेट यू हैव नाउ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्जाम, प्लीज क्लिक ऑन द बिलो बटन टू एग्जिट। फिर हम क्या करेंगे, एग्जिट फुल स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। अब एक और बात जानकारी में आपको होनी चाहिए कि जैसे बहुत लोगों का समय कम पड़ता है, अगर समय कम होता है, सपोज कि आप बनाते बनाते काफी इसमें इंगेज होकर बना रहे टाइम नहीं देख रहे और सडनली आपका टाइम खत्म हो जाता है, तब क्या होगा, तब होगा कि यह ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और जितना आपने टिक आउट किया है, जो ग्रीन हो गया होगा, वही आपका क्या होगा, कैलकुलेट होगा। तो वो डरना नहीं है कि एग्जाम का टाइम अगर खत्म हो गया, फिनिश हो गया, तो आपका सबमिट नहीं आपने किया है तो क्या एग्जाम मेरा खराब चला गया या रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। या आपके रिजल्ट आएंगे, जितने भी आपने बनाया है वो ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। ओके, तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इससे काफी आपको मदद मिलेगी ऑनलाइन एग्जाम में, सीजन एग्जाम देने में काफी सहूलियत होगी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन जरूर दबा देंगे और शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।